बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी के एमपी रमेश बिधूड़ी को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। बिधूड़ी को 15 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। नोटिस में बिधूड़ी से पूछा गया है क्यों ना उनके खिलाफ गैर पार्लिमानी जुबान के इस्तेमाल के लिए कार्रवाई की जाए। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी गैर पार्लिमानी जुबान के मामले में बिधूड़ी को कड़े अल्फाज में चेतावनी दे चुके हैं। जमहूरियत का मंदिर कहे जाने वाले लोकसभा में भी हेट स्पीच का देना नए भारत की नई सियासत के रुख को बताने के लिए काफी है। मुल्क में बढ़ती नफरत का ये फसाना अब लोकसभा में भी पहुंच चुका है। दरअसल लोकसभा में 21 सितंबर को चंद्रयान पर चर्चा के दौरान दिल्ली से बीजेपी के एमपी रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को उनके मजहब की बुनियाद पर जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, ये नए हिंदुस्तान की झलक पेश कर रहा है, जिसमें एक खास समाज के खिलाफ आप जितने नफरती बयान देंगे, आपका कद उतना बढ़ता जाएगा। सिरे ले रहे हैं, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ सर। ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो। उधर बीएसपी के एमपी दानिश अली ने कहा कि मैंने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने की मांग की है। जब मेरे जैसे चुने हुए एमपी का ये हाल है तो आम इंसान का क्या हाल होगा। मुझे उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। स्पीकर जांच कराएंगे, वरना मैं भी संसद को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिधूड़ी के बेहुदा बयान के बाद दानिश अली ने ये भी कहा कि जब लोकसभा में ये मामला हुआ उस वक्त हर्षवर्धन जी और रविशंकर जी भी बैठे हंस रहे थे। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि तुम अच्छा बोल रहे हो। नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है, वो कोई वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं, वहां किसी पार्टी के या उसका नहीं। ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता बैठ के पीछे पेट थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। लोकसभा में बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी के मुतनाज़ा बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूँ, क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूँ इन चीज़ों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं। ये बिधूड़ी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफ़ी मांगी। पर मैं ज़रूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए। मुझे हैरत हो रही है कि सारे मुसलमानों को कंडम करने के लिए और अपना 24 का इलेक्शन बनाने के लिए ये सारा मैदान बनाना इस तरीके से अच्छा नहीं है। और पूरी कौम को जलील करना, हम इस देश के अंदर बाइज्जत हैं, हमने इस देश की खिदमत की है, हमने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमने जेलें काटी हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, जलियांवाला बाग हो या कोई भी हो। और हमने बहरहाल फांसियां भी हमारे उलमा किराम ने खाई हैं और हमारे बुजुर्गों ने। इसके बावजूद उसका आज ये हमें इनाम दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी, क्या आपने अपने एमपी रमेश बिधूरी का बयान सुना? वो एक दूसरे एमपी को उनके मजहब की बुनियाद पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा यकीन है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। तो वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उम्मीद है आगे इसे बीजेपी दिल्ली रियासत का सदर बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ करता था। मेरा मशवरा है कि जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। रमेश बिधूरी के बोलते वक्त उनके पीछे बैठे बीजेपी के ही सांसद और साबिक वजीर रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंसते हुए नजर आए। जब लोगों ने इस बारे में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वो दुखी और जलील महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उनका नाम घसीटा है। उन्होंने ये भी लिखा कि सदन में जो हंगामा हुआ उसे हम साफ नहीं सुन सके कि कौन क्या कह रहा है। बिधूरी के बेहुदा बयान के बाद बढ़ते बवाल पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिधूरी को हिदायत दी तो राजनाथ सिंह ने भी अफसोस का इजहार किया, जिसके बाद बीजेपी ने रमेश बिधूरी को वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।